हमारे इर्द गिर्द हर वक्त कुछ न कुछ हरकत में है ना? आज हम इस हरकत यानी मोशन की साइंस का एक दिलचस्प जायजा लेंगे। हम फिजिक्स की उस दुनिया को खोजने वाले हैं जो सिर्फ निसाबी किताबों के सफ़हात तक महदूद नहीं, बल्कि हर रोज़ हर लम्हा हमारे सामने मौजूद होती है। हरकत एक ऐसा अमल है जिसे हम मुसलसल देखते हैं, लेकिन आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मुख्तलिफ अक़साम को ज़रा मुख्तलिफ और गहरे अंदाज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हरकत की बुनियादी तारीफ, उसके बाद खत्ती और दायरवी हरकत, और फिर गर्दिशी हरकत और उनके दरमियान मौजूद वो अहम फ़र्क जो अक्सर उलझा देता है। चौथे हिस्से में इर्तआशी और बेतरतीब हरकत की बात होगी, और आखिर में एक खुलासे के साथ एक इंतहाई शानदार मुश्तरका हरकत को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हरकत की बुनियादी तारीफ पर। किसी भी पेचीदा चीज़ को समझने के लिए उसकी बुनियाद वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। मोशन या हरकत का बुनियादी तसव्वुर इंतहाई सादा है। सीधे अल्फाज में बात करें तो जब कोई भी चीज़ वक्त गुजरने के साथ अपनी तभी जगह बदल ले तो बस वो हरकत में है। वक्त तो जाहिर है चल ही रहा है, अगर इसके साथ साथ किसी जिस्म की पोजीशन भी बदल रही हो तो यही मोशन है, और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की सारी गुफ्तगू खड़ी है। अब आते हैं हरकत की पहली 2 बड़ी अक़साम की तरफ, खत्ती और दायरवी हरकत, यानी सीधी लकीरें और गोल दायरे। खत्ती या लीनियर मोशन का सीधा सा उसूल ये है कि इसमें सिमत कभी नहीं बदलती। अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो वो बस बिल्कुल सीधी आगे ही जाएगी, दाएं बाएं मुड़े बगैर। इसमें सफ़र हमेशा एक सीधी लकीर की सूरत में होता है। इसे समझने के लिए ज़रा पटरी पर बिल्कुल सीधी दौड़ती इस्लामाबाद एक्सप्रेस का तसव्वुर करें, या किसी ऊंची छत से बिल्कुल सीधा नीचे गिरता हुआ कोई पत्थर। क्रिकेट में फास्ट बॉलर की बिल्कुल सीधी गेंद हो, या प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक सीधी ऊपर जाती हुई लिफ्ट, और हाँ, पैराशूट का सीधा नीचे आना भी। ये सब लीनियर मोशन की ज़बरदस्त मिसालें हैं जहाँ रास्ता तीर की तरह सीधा होता है। उसके बिल्कुल बरक्स है दायरेवी या सर्कुलर मोशन। इसमें सफ़र एक गोल दायरे में हो रहा होता है। यहाँ दरमियानी नुक्ते यानी मरकज़ से फासला तो बिल्कुल बराबर रहता है, लेकिन सिमत हर गुजरते लम्हे तब्दील हो रही होती है। ये तो हम रोज़ ही देखते हैं, जैसे छत वाले पंखे के पर या घड़ी की सेकंड वाली सुई का मुसलसल गोल घूमना। और वो मौत का कुआं तो याद ही होगा, जिसमें मोटरसाइकिल एक दायरे में दौड़ती है। यहाँ तक कि फैज़ाबाद इंटरचेंज पर गोल चक्कर काटती गाड़ियाँ, और निज़ाम शमसी में सूरज के गिर्द ज़मीन के 365 दिन का चक्कर, ये सब सर्कुलर मोशन ही तो है, जहाँ रास्ता गोल है और मरकज़ एक ख़ास फासले पर है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है गर्दिशी हरकत। और हाँ, यहाँ हम वो अहम फ़र्क भी देखेंगे जो अक्सर फिज़िक्स को समझने वालों को कंफ्यूज कर देता है। देखें, गर्दिशी या रोटेटरी मोशन का मतलब है किसी चीज़ का अपने ही महवर यानी अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। इसमें जिस्म पूरा का पूरा किसी दूसरे दायरे का चक्कर नहीं काटता, बल्कि अपनी ही जगह पर एक मरकज़ के गिर्द घूमता रहता है। जैसे बच्चों के घूमते हुए लट्टू की मिसाल ले लें, या फिर ज़मीन का अपने ही महवर पर 24 घंटे घूमना, जिससे दिन और रात बनते हैं। दीवार में स्क्रू टाइट करना हो, दरवाजे का अपने कलाबे या कब्जे पर खुलना बंद होना हो, या ड्रिल मशीन का सुराख करना, इन सब में चीज़ें अपनी ही जगह पर गर्दिश कर रही होती हैं। और अब वो सबसे अहम बात जो दायरवी और गर्दिशी हरकत के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देगी। ज़रा गौर कीजिएगा, दायरवी हरकत में जिस मरकज़ के गिर्द घूमा जा रहा है ना, वो मरकज़ उस जिस्म से बाहर होता है, लेकिन गर्दिशी हरकत में वो मरकज़ या महवर उस घूमने वाले जिस्म के बिल्कुल अंदर मौजूद होता है। ये एक बहुत ही बुनियादी और कमाल का फ़र्क है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, यानी इर्तिआशी और बेतरतीब हरकत। जब अजसाम बार बार एक ही रास्ते को दोहराएं या फिर हर कायदे को तर्क कर दें तो क्या होता है? इर्तिआशी या वाइब्रेटरी मोशन में सबसे ख़ास बात इसकी दरमियानी पोजीशन है। जिस्म बार बार एक ख़ास मरकज़ से आगे जाता है, फिर वापस आकर दूसरी तरफ चला जाता है। ये दरअसल एक मरकज़ के गिर्द आगे पीछे का एक मुसलसल और दोहराया जाने वाला रक्स है। सोचें ज़रा दीवार वाली पुरानी घड़ी के पेंडुलम को,
یا پارک میں بچوں کے جھولے کو جو آگے جاتا ہے اور پھر پیچھے آتا ہے، گٹار کی تار چھیڑنے سے پیدا ہونے والی تھرتھراہٹ، یا موٹر سائیکل کے انجن میں چلتا ہوا پسٹن، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ حتیٰ کہ زلزلے کے ان خوفناک سیکنڈز میں جب زمین پوری طاقت سے اوپر نیچے ہلتی ہے تو وہ بھی دراصل وائبریٹری موشن ہی کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا ہو اگر کوئی چیز ایسی حرکت کرے جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، مطلب کوئی خاص سمت یا راستہ ہی نہ ہو، تب اس حرکت کو کیا نام دیا جائے گا؟ جی ہاں، اسے کہتے ہیں بے ترتیب یا رینڈم حرکت۔ یہ لینئر موشن کی بالکل الٹ ہے۔ اس میں سب کچھ غیر متوقع ہے۔ سمت، رفتار اور راستہ ہر لمحے بغیر کسی قاعدے کے اور بے ترتیبی سے بدل رہے ہوتے ہیں۔ اسے پہچاننا بہت ہی آسان ہے۔ کمرے میں بے تحاشا اڑتی ہوئی کوئی مکھی دیکھ لیں، یا سگریٹ سے نکلتا ہوا ٹیڑھا میڑھا دھواں، فٹ بال گراؤنڈ میں گول کے لیے ہر طرف بھاگتے ہوئے کھلاڑیوں کو دیکھیں، ہوا میں لہراتی پتنگ، یا گلی میں توانائی سے بھرپور کھیلتے ہوئے بچے۔ ان کی کوئی ایک خاص سمت نہیں ہوتی، اور بس یہی رینڈم موشن کی پہچان ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، خلاصہ اور مشترکہ حرکتیں۔ اب تک ہم نے کافی دلچسپ معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ چلیے اب ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ بڑی تصویر ذہن نشین ہو سکے۔ اس خاکے پر ایک نظر ڈالیں۔ یہاں وہ تمام 5 اقسام ایک ساتھ موجود ہیں۔ خطی حرکت بالکل ایک سیدھی لائن ہے۔ دائروی حرکت ایک گول دائرہ ہے جس کا مرکز باہر ہے۔ گھرتشی حرکت میں مرکز اندر ہوتا ہے اور جسم اپنے ہی گرد گھومتا ہے۔ ارتعاشی حرکت ایک ہی پوزیشن کے آگے پیچھے بار بار ہونے والا عمل ہے، اور بے ترتیب حرکت جس کا کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں۔ سب کچھ کتنا واضح ہے نا؟ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک بہت ہی زبردست اور حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایک جسم بے وقت 2 طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے اتنی احتیاط سے ان سب کو الگ الگ بانٹا ہے، تو کیا واقعی ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں 2 مختلف حرکتیں کر سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ زمین ہے جس پر ہم موجود ہیں۔ ہماری زمین ایک ہی وقت میں اپنے اندرونی محور پر لٹو کی طرح گھوم رہی ہے، جو کہ گردشی حرکت ہے جس سے دن رات بنتے ہیں، اور بالکل اسی وقت وہ سورج کے گرد اپنا گول چکر بھی لگا رہی ہے، جو کہ دائروی حرکت ہے نا کمال کی بات؟ قدرت میں چیزیں صرف ایک کھانے میں قید نہیں رہتی۔ اس شاندار وضاحت کے بعد ذرا اپنے ارد گرد غور کیجیے گا، یقیناً ایسی اور بھی کئی حیرت انگیز مثالیں آپ کی منتظر ہوں گی۔